रिस्क पे रिस्क लिया जा रहा है यहाँ पर। जी हाँ, कभी दोस्तों के लिए कभी अलायंस के लिए। और रिस्क लेने की बात आई या फिर बात निकलेगी, अगर रिस्क टर्म निकलेगा तो भाई वहाँ पर रजत दलाल कैसे नहीं होगा। जी हाँ, रजत दलाल यहाँ पर रिस्क वाले मैटर में इन्वॉल्व्ड है। और रजत ने कैसे यहाँ पर दिग्विजय के लिए रिस्क लिया है, फिर यहाँ पर कैसे चीज़ें थोड़ी बहुत यहाँ पर जो है कुछ लोगों ने मिलकर ख़राब भी की है। भाई खानजादी, मनीषा और चाहत इस चीज़ का पार्ट भी थी। अब क्या पूरा मामला हुआ है, रजत क्या रिस्क ले रहा है, चलिए सारी बातें सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताएंगे कि द 50 के महल के अंदर आखिरकार चल क्या रहा है। द मास्टर ऑफ गेम जो है बेसिकली वो किस तरीके से इनको नचा रहे हैं अपनी उंगलियों पे, जिस तरीके से वो चाहते हैं सब कुछ वही हो रहा है। बट उसमें कुछ लोगों की जेन्युइन जो फीलिंग है और जो मनसा है, बेसिकली जो उनके अंदर की रियल फीलिंग्स है वो भी निकल के सामने आ रही है। और जो सच्चाई है भाई वो मतलब भाई कहीं ना कहीं जो है, चाहे आप कान को सीधे हाथ से पकड़ो या उल्टे हाथ से पकड़ो, चीज़ें निकल के सामने आती है, होती वही चीज़ें बट थोड़ा सा चीज़ें घूमता है यहाँ पर। आज किसी का चेहरा सामने आ गया, किसी का एक दिन के बाद आ जाएगा सामने, क्योंकि भाई यहाँ पर तो पर डे से गेम चलती है। खैर, अब यहाँ पर क्या हुआ उसके बारे में बात करते हैं। दरअसल रजत दलाल का एक बहुत ही टीम अलायंस का एक इम्पॉर्टेंट बंदा दिग्विजय, जिसके लिए मैं एक चीज़ देखा हूँ यहाँ पर, आप लोग मानो या ना मानो बट रजत दलाल जो है भले ही वो दिग्विजय से लड़ता हुआ नजर आया, लेकिन जब मुझे बिग बॉस सीजन 18 की बात याद आती है, जब दिग्विजय की एंट्री हुई थी एज अ वाइल्ड कार्ड, तो वहाँ पर रजत ने बोला था कि भाई मेरा कोई अपना आया है। हालांकि उसके बाद इनके टर्म्स कभी भी ठीक नहीं रहे, ना बिग बॉस 18 के अंदर में, ना ही उसके बाद जो वो आपने देखा था वो इंटरनेट पे जो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था वो चीज़, या द 50 के अंदर भी इनकी शुरुआत ठीक नहीं रही। बट मैंने देखा कि भाई थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है रजत के लिए, रजत के मन में बेसिकली यहाँ पर दिग्विजय के लिए, जो कि बहुत ही क्लियरली विजिबल है। भाई अच्छी बात है, ये चीज़ें ही जो है कहीं ना कहीं रजत को थोड़ा ज़्यादा चर्चा का विषय बना देता है। फैंस ने ही ये सारी चीज़ों को पॉइंट आउट किया है, तो वेल डन फैंस। अभी क्या हुआ यहाँ पर कि रजत दलाल जो है वो बड़ा रिस्क लेता है, वो एक बार फिर से दिग्विजय के लिए वोट अपील करता है। वो अपने दोस्तों के पास तो जाता ही है, लेकिन अपने दोस्तों से ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो दोस्त जो कि सामने वाले ग्रुप के अंदर किसी एक से भी दोस्ती है वो जाए और उसके लिए वोट अपील करवाए दिग्विजय के नाम से। अब देखिए यहाँ पर कितनी स्मार्ट चीज़ें हो रही है। यहाँ पर अदनान जो है वो बंदा है किसका, वो है फैजू का बंदा, फैजू अदनान का बंदा। तो अब यहाँ पर जो है अदनान पहुँच जाता है सामने वाले जहाँ पे विक्रांत वगैरह था, उनसे भी बातें करता है बेसिकली कि कुछ चीज़ें यहाँ पर जो रजत जो बोल रहा है उसके फेवर में अगर हो जाए, दिग्विजय वगैरह का नाम आ जाए तो भाई वो सही होगा। जबकि विक्रांत आपको मालूम है उसको बिल्कुल दिग्विजय पसंद नहीं है, लेकिन भाई चीज़ें यहाँ पर जो हो रही है इससे यहाँ पर जो है एक रजत बड़ा रिस्क ले रहा है कि भाई आज तो वो दिग्विजय का नाम का मतलब बेसिकली वोट ले रहा है, बट दिग्विजय जो है कभी कभी यहाँ पर दोनों चीज़ करने लगता है, वो दूसरे साइड भी पहुँच जाता है। ये चीज़ मैंने भी गौर किया कि वो बातचीत करने के लिए जो है दूसरे ग्रुप अलायंस के लोगों के पास भी ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। तो ये चीज़ एक बड़ा रिस्क यहाँ पर जो है लेते हुए नजर आ रहा है कि सबके पास अभी जाकर के यहाँ पर कर ले रहा है बेसिकली, यहाँ पर दिग्विजय के लिए वोट अपील, वोट मांग रहा है, शर्त वगैरह डील वगैरह भी रख रहा है रजत उसके मामले में। बट कहीं अगर यहाँ पर रजत को ये चीज़ बैकफायर कर गई, दिग्विजय ने ही उसका साथ छोड़ दिया, तो चीज़ें यहाँ पर खराब हो जाएगी ये रजत दलाल के लिए। ये चीज़ यहाँ पर रजत को अंदाज़ा तो है बट वो रिस्क लेने के लिए फिर भी तैयार है। जब वो ये सब कुछ रिस्क ले रहा होता है तभी वहाँ पर जो दूसरे साइड में खानजादी, चाहत और मनीषा एक बार फिर से आपस में भिड़ते हुए नजर आते हैं, जिसकी वजह से चीज़ें खराब हो जाती है। लोगों का ध्यान इस पर आ जाता है कि भाई रजत जो है सबके पास आकर के स्कीम कर रहा है। फिर जो दूसरी टीम के लोग हैं वो अपने बंदों को जो बट सकते थे उसको बुला करके प्लॉटिंग स्टार्ट हो जाती है। बट फिर भी रजत अपने मकसद में कामयाब होता है और वो जो चाह रहा था दिग्विजय के लिए वो होता है, वोट वो ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा कर लेता है दिग्विजय को बचाने के लिए। आपका इस पर क्या रिएक्शन है? क्या आपको लगता है कि रजत और दिग्विजय को भाईचारा बना के रखना चाहिए? कमेंट करके जो बताएं। सब्सक्राइब करें फॉर द अपडेट के लिए।